दोस्तों पहले इस रील को देखिए। दोस्तों इस रील को मतलब कि इस तरह की रील आप कैसे बना सकते हो आसानी से और उसके स्टेप्स क्या हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ChatGPT और यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। और जैसे ही आप यहाँ सर्च बार देख रहे हो, यहाँ पर आपको अपनी इमेज के बारे में टाइप करना है। और मैंने अपनी इमेज जो आपने रील देखी थी अभी, उसके लिए पहले इमेज बनानी पड़ती है और फिर इमेज को एनिमेट करना पड़ता है। तो पहले मैंने इमेज कैसे बनाई, क्या और कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए, पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने ChatGPT को क्या कमांड दी है। ChatGPT आपको एक इमेज बनानी है 9:16 में, जिसमें क्या होगा कि एक कैरेक्टर होगा, चारपाई पर लेटा होगा। दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ लेना आराम से। काफ़ी बड़ा ये पैराग्राफ हिंदी में मैंने ChatGPT को लिख कर दिया है, जिसमें मैंने इमेज के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि कैसी इमेज होगी, किस तरह के उस इमेज के विजुअल्स होंगे, कैरेक्टर्स के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, फोरग्राउंड के बारे में पूरा डिटेल से दिया है। आपको भी इसी तरह से ChatGPT में अपनी इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है कि आप किस तरह की इमेज बनवाना चाहते हो। और फिर ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ChatGPT मुझे ये इमेज बनाकर देता है। देख सकते हो आप, इमेज काफ़ी अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से आप अपनी सोच के हिसाब से, आपके दिमाग में जिस तरह भी जो भी इमेज आप बनाना चाहते हो, उस तरह की इमेज आप बना सकते हो। तो पहले मैंने ये इमेज बनाई। अभी मैं इसमें कुछ चेंजमेंट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि लड़के में करैक्टर में चेंज करवाना है और काफ़ी कुछ अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह के चेंजमेंट आप भी करवा सकते हो। और मैंने क्या चेंजमेंट करवाए वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने ChatGPT को कहा कि ChatGPT इस इमेज को 9:16 में जनरेट कर दीजिए दोबारा से एज इट इज़। लेकिन आपको एक चेंजमेंट करना है कि इमेज को मिरर इमेज में बदल दीजिए, ठीक है। तो ChatGPT क्या करता है, जैसे कि लड़का इस तरह से सोया हुआ है, अब अगली इमेज में इसकी पोजीशन बदल जाती है। अब ये इस तरह से सोया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चेंजमेंट मैंने अभी करवाया अपने हिसाब से। दोस्तों मेरे दूसरे अकाउंट में जो डेली का डाटा इमेज का जनरेशन का जो क्रेडिट्स होते हैं वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं दूसरे अकाउंट में लॉगिन होकर अब आपको वीडियो को आगे जानकारी दूंगा। अब मैं इस इमेज को दूसरे अपने अकाउंट में लॉगिन कर इंपोर्ट कर लेता हूँ इस इमेज को, और मैं इसको बोलता हूँ ChatGPT को ये इमेज मैंने दी है, इसमें कैरेक्टर को चेंज करना है। मैं दूसरा कैरेक्टर दूंगा उसको, आपने ये कैरेक्टर सोया हुआ है इसी इमेज में इसी तरह सुला देना है रिलैक्सिंग पोज में। मतलब कि मैं अपने कैरेक्टर को चेंज करके इसी तरह से सुलाना चाहता हूँ चेंज करते हुए। तो ChatGPT मेरे कैरेक्टर को दिए बिना ही पहले से ही कोई दूसरा कैरेक्टर डाल देता है। तो अब मैं ChatGPT को अपना कैरेक्टर देता हूँ और बोलता हूँ ये रहा कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को लेना है और इसके जूते को निकाल देना और सुलाते वक्त कभी जूते को भी हटा देना, जूते नहीं पहनाने हैं और रिलैक्सिंग पोज में सुला देना है। तो ChatGPT मुझे कैरेक्टर को चेंज करके दे देता है और इसके जूते निकाल कर दे देता है और उसी इमेज में रिलैक्सिंग पोज में सुला देता है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। अब दोस्तों मैं अब अपनी उस इमेज में जो बनकर तैयार हो चुकी थी उसमें थोड़े और चेंजमेंट करवाता हूँ और ChatGPT को बोलता हूँ ChatGPT इस इमेज में लड़के के दोनों हाथों को शरीर के बगल में ढीले करते हुए रख दीजिए और कंधों को थोड़े और नीचे ढीले दिखाई दे ऐसा कर दीजिए। दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि इस तरह से मैं हर एक चीज़ पढ़ कर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा और बोरिंग हो जाएगा। इसको पढ़ लेना और जैसा मैं बताता हूँ ChatGPT उस हिसाब से इमेज में चेंजमेंट कर देता है। इसी तरह से अगर मुझे इमेज में कुछ और भी चेंजेस करवाने हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप चेंजेस ऐसे बोलते हुए ChatGPT को करवाता रहता हूँ और अपनी इमेज को आगे अपने हिसाब से जनरेट करवाता रहता हूँ।
ताकि वो एनिमेशन के लिए मेरे लिए एक परफेक्ट इमेज बनकर तैयार हो सके। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैंने यहाँ बोला है चेहरा बच्चे के जैसा लग रहा है, बिल्कुल बच्चे का चेंज करके चेहरे को चेंज कर दिया आपने। मतलब कि चैट जीपीटी को मैंने बोला कि यह बच्चे जैसा चेहरा लग रहा है, जबकि मैं चाहता था कि इसका जो चेहरा है कम से कम 25 से 30 साल के उम्र के लड़के जैसा लगे। तो चैट जीपीटी इसमें चेंजमेंट करके मुझे दे देता है, ये देख सकते हो आप। दोस्तों अब मैं अपनी इमेज में कुछ बदलाव चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये इमेज काफ़ी फेड लग रही है, काफ़ी धुंधलापन है इमेज में। मैं इसको क्वालिटी और साथ में काफ़ी इमेज क्लियरिटी काफ़ी साफ और स्थिर दिखाई दे, इस तरह से जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को क्या बोलता हूँ, आप इसको पढ़ लेना, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है। मैंने हर एक चीज़ों में कलर में चेंजमेंट करवाए हैं, जैसा कि आप इसको पढ़कर देख सकते हो। थोड़ा बहुत मैं पढ़कर आपको दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी आप इसमें आप कोई इमेज को कलर एनहेंसमेंट करना है, लड़के के बाल, आईलिड्स और आईब्रो में कालेपन की इंटेंसिटी को 0.01% बढ़ा दीजिए। लड़के की स्किन, चेहरे की, हाथों की और पैरों की हल्की सी फेयरनेस 0.01% बढ़ा दीजिए। मतलब कि दोस्तों हर एक चीज़ को मैं कवर करते हुए पूरी इमेज में जो चीज़ें हैं उनकी कलर की इन्हेंसमेंट करवाता हूँ, ताकि इमेज दोबारा से जनरेट हो और वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ मुझे मिले। तो जिससे कि मुझे ये काफ़ी HD क्वालिटी में इमेज जनरेट होकर मिल जाती है। इसके बाद भी मैं काफ़ी इमेजेस में चेंजमेंट करवाता हूँ अपने हिसाब से। जैसे कि दोस्तों अब मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, चैट जीपीटी इस इमेज को देखिए, क्या ये इमेज पीसफुल, कोजी, साइलेंस से भरी हुई लगती है, और साथ ही क्या ये इंस्टाग्राम पर इंगेजिंग, पोटेंशियल से फॉलो, इन सब में हाई है, या आप इसमें 10 में से कितने नंबर दोगे। इस तरह की चीज़ें मैं इमेज में मतलब परफेक्ट बनाने के लिए मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि चैट जीपीटी आप इस इमेज को एनालाइज कीजिए और जैसे इमेज मैं चाहता हूँ उसके लिए ये क्या परफेक्ट इमेज बन चुकी है, या आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दोगे। इस तरह की चीज़ें मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। तो चैट जीपीटी मुझे बताता है कि देखिए पीसफुल फील में 10 में से इतने नंबर 9.8, कोजी फील में 10 में से 9.6, साइलेंस और कामफुल में 10 में से 9.9। इस तरह की चीज़ें चैट जीपीटी मुझे बताता है और सुझाव देता है कि मुझे इसमें और क्या चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। जैसे कि लड़के के चेहरे पर 2 से 3% ज़्यादा मून रिम लाइट, इस तरह से अलग सुझाव देता है और उनको बारी से मैं इमेज में चेंजेस करवाता रहता हूँ उसी हिसाब से, ताकि एक इमेज परफेक्ट इमेज बनकर तैयार हो। देख सकते हो आप, ये मैं बारी से हर एक चीज़ को बोलता जाता हूँ। एक ही बार में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार में अप्लाई करने पर इमेज जो चैट जीपीटी है सही से इमेज नहीं बनाएगा, इमेज के पिक्सल को फाड़ देगा, काफ़ी अतरंगी टाइप की इमेजेस बनने लगेंगी। इसलिए आपको एक एक कमांड को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करवाना पड़ेगा, जैसा भी आप अपनी इमेज में चाहते हो। देख सकते हो इसी तरीके से मैं बार बार एक एक करके अपनी इमेज में चेंजेस करवाता जा रहा हूँ। और अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, चैट जीपीटी इस इमेज को 9:16 में जनरेट कर दीजिए और कुछ चेंजमेंट करने हैं। लड़के का दायां पैर है, उसे घुटने से मुड़ा हुआ है और थोड़ा पोज लगता है। यदि इसका तलवा दूसरे पैर के घुटने पिंडली के हल्के से टिक जाए तो घुटना दूसरा बाहर की ओर नेचुरली गिरा हुआ तो शरीर ज़्यादा ढीला महसूस होगा। इस तरह के चेंजमेंट मैं करवाता हूँ। चैट जीपीटी उस हिसाब से मुझे चेंजमेंट करके दे देता है। मैं चाहता हूँ कि इमेज में जो करेक्टर है काफ़ी रिलैक्स पोज में लगे। इस तरह से अपने हिसाब से मैं काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में चेंजमेंट करवाता रहता हूँ, क्योंकि इमेज और रील काफ़ी परफेक्ट बनानी है, इसलिए इस तरह के चेंजमेंट आपको अपने हिसाब से करवाने पड़ते हैं बार बार। देख सकते हो आप। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि आसमान में 3-4 थोड़े तेज चमकते हुए स्टार दिखाने हैं और इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए इमेज में। इस तरह की कमांड्स देनी पड़ती है, नहीं तो कुछ और चेंजमेंट भी कर देता है। तो चैट जीपीटी यहाँ पर मुझे नई इमेज जनरेट करके देता है और उसमें स्टार्स भी होते हैं, बाकी पूरी इमेज सेम टू सेम होती है। इसी तरह से मैं आगे कुछ और कमांड देता हूँ चैट जीपीटी को, जैसे कि उसमें कप से भाप निकल रही है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो चैट जीपीटी यहाँ पर नई इमेज जनरेट करता है। आप देख सकते हो कप में से भाप निकलती हुई ये बढ़ गई है। अभी मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि डॉट साइज के मतलब कि टीनी साइज के जुगनू हवा में उड़ते हुए दिखाइए। तो चैट जीपीटी यहाँ मुझे आप देख सकते हो लड़के के चेहरे के पास डॉट साइज के जुगनू उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे ऐड करने दें। इसी तरह से मैं बारीक करके अपने हिसाब से चेंजमेंट करवाता जाता हूँ और चैट जीपीटी मुझे इमेज जनरेट करके देता जाता है। दोस्तों अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि चैट जीपीटी बच्चे के चेहरे जैसा कैरेक्टर अपना दिख रहा है,
इसको कम से कम 30 साल का होना चाहिए। तो चैट जीपीटी इसके चेहरे को कम से कम 30 साल की उम्र का लड़के के रूप में बदल कर मुझे इमेज को दे देता है। इसी तरह से मैं और भी चेंजेस करवाता हूँ इमेज में। और दोस्तों फिर वही इमेज काफ़ी इस तरह से चेंजेस करवाते इमेज जो है काफ़ी फेड फिर से दोबारा हो जाती है। आप देख सकते हो काफ़ी फेड होने के बाद मुझे दोबारा ये इस तरह के जो चेंजमेंट हैं फिर से अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे कि इमेज में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के कलर के बारे में उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ के नाम लिखते हुए। जैसे कि चैट जीपीटी इस इमेज को दोबारा जनरेट कर दीजिए, लेकिन आपको कुछ कलर चेंजमेंट करने हैं। जैसे कि लड़के के बाल, सिल्की कोरियन लिक्विड हेयर स्टाइल, आईलिड्स आईब्रो, कालेपन को 0.01% बढ़ा दीजिए। दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, मैंने किस किस तरह से किन किन चीज़ों में चेंजमेंट करवाए हैं। हर एक चीज़ को मैं बोलता जाता हूँ चेंजमेंट करवाने के लिए, पूरा एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, फिर उसको एंटर करता हूँ तो मुझे नई इमेज बिल्कुल परफेक्ट जैसे पहले तैयार हुई थी ऐसे तैयार हो जाती है। यहाँ पर इमेज में मैंने फोरग्राउंड में ज़्यादा जोर दिया हुआ है क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा खास नहीं दिया, इसीलिए बैकग्राउंड अभी भी थोड़ा फेड दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन फोरग्राउंड जो है इमेज का आगे का हिस्सा काफ़ी क्लियर हमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी इमेज जो बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद अब मैं इस इमेज के एनिमेशन के लिए प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि मुझे इस इमेज में क्या क्या एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन में मैं ये पूरा एनिमेशन लिखा हुआ है, देख सकते हो। चैट जीपीटी, मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी अब आपको इस इमेज के एनिमेशन के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है। जो ओरिजिनल इमेज है उसी इमेज को एनिमेट करना है। एनिमेशन के दौरान कोई भी चीज़ जो इमेज में दिखाई दे रही है गायब नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई नई चीज़ एनिमेशन के दौरान आनी चाहिए। जिन जिन चीज़ों पर एनिमेशन बताया जाएगा उन्हीं चीज़ों को एनिमेट करना है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेना आराम से। मैं पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग दिखाई देगा, इसे आप आराम से अपने हिसाब से पढ़ लेना। और ये सब पैराग्राफ पूरा लिखने के बाद मैं अपने हिसाब से मैंने इमेज में क्या क्या चेंजमेंट एनिमेट करवाना है मैं वैसे ही बता देता हूँ मोटा मोटा। जैसे कि मुझे लड़के के बाल एनिमेट कराने हैं, जैकेट, टी शर्ट, पैंट, ये सब को हवा का एनिमेशन देना है, इनमें भाप निकल रही है ये इनमें एनिमेट देना है। और जो शूटिंग स्टार टूट रहा है इसको एनिमेशन करना है। जो बैकग्राउंड में ट्रेन दिख रही है इसको एनिमेट करना है। ये धुआं निकल रहा है, पेड़ पत्ते फूलों सब पर, हर एक चीज़ पर मुझे अपने अलग अलग हिसाब से एनिमेशन देना है। तो हर एक चीज़ की डिटेल आपको एनिमेशन में देनी पड़ेगी और काफ़ी स्ट्रिक्टली सही हिसाब से आपको एनिमेशन की डिटेल देनी पड़ेगी, वरना एनिमेशन तो होगा लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा जो आप इमेज में चाहते हो एनिमेशन का। तो चैट जीपीटी जैसे ही एंटर करता है तो ये मुझे एक प्रॉम्प्ट पूरा लिख कर दे देता है, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब अपनी इमेज भी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है चैट जीपीटी के थ्रू, और अपना प्रॉम्प्ट भी एनिमेशन के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं जाता हूँ गूगल फ्लो की साइट पर। अब यहाँ पर आपको डालना है गूगल फ्लो। अब ये आपको labs.google ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप गूगल फ्लो की यहाँ पर इस साइट पर आ जाओगे। यहाँ से आप ट्राई इट नाउ पर क्लिक करना और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आपको सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पर आपको देख सकते हो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फिर अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर ये अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये आपको गैलरी में जो भी इमेज आपकी डाउनलोड होगी चैट जीपीटी के थ्रू उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही वहाँ पर से इमेज यहाँ पर शो होने लगेगी, जैसे कि यहाँ पर ये इमेज शो हो रही है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब इस इमेज पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो जो इमेज होगी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर ही आपको ऐसे एंटर करना है और यहाँ से आप जो आपका प्रॉम्प्ट होगा उसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना है लाकर। और लाने के बाद यहाँ पर आप अपनी सेटिंग कर सकते हो कि आपको 9:16 में चाहिए या अपनी वीडियो या 16:9 में चाहिए। ठीक है, और एक वीडियो बनानी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है,
जितनी बनानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कितने टाइम की, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, जितने भी टाइम की चाहिए उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आप ये एरो का निशान देख रहे हो, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 वीडियो बनाई हुई है। मैं पहली वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ये वीडियो मुझे थोड़ी परफेक्ट नहीं लगी थी तो फिर मैं दोबारा से वीडियो जनरेट करवाता हूँ। फिर मैं चाहता था कि एक वीडियो और जनरेट करूँ ताकि एक अच्छे से परफेक्ट इमेज बन जाए, वीडियो बन जाए। तो फाइनली दोस्तों जो वीडियो मुझे चाहिए थी वो वीडियो बनकर तैयार हो गई। इसके लिए मुझे 3 बार वीडियो को बनाना पड़ा और हर एक वीडियो का क्रेडिट्स भी अलग होते हैं। फ्री वाले डेली क्रेडिट्स में आपको सिर्फ आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर 50 गूगल फ्लो क्रेडिट्स दिए हुए हैं, ये मिलते हैं। अगर आप एक 6 सेकंड की वीडियो बनाते हो तो कम से कम आप 5 वीडियो बना सकते हो। अगर आपको 8 सेकंड की वीडियो बनानी है तो आप 4 वीडियो बना सकते हो। अगर आप 10 सेकंड की वीडियो बनाते हो तो आप 3 वीडियो बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमारी वीडियो भी बनकर तैयार हो चुकी है तो यहाँ पर जो ऊपर डाउनलोड वाला ऑप्शन है यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। अगर डाउनलोड नहीं होती तो पेज को एक बार रिफ्रेश करना, यहाँ से दोबारा डाउनलोड का बटन दबाना, वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब ऊपर यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और अपनी रील वाले टैब पर दबाना है और रील को सिलेक्ट करना है जो अपनी रील डाउनलोड हुई थी और उसे एडिट करके आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। रील के लिए आप कैप्शन वगैरह आप चैट जीपीटी से ही मांग सकते हो। अगर चाहो तो सिंपल आपको चैट जीपीटी पर जाना है और बताना है कि आपने किस तरह की वीडियो और इमेज आपने बनवाई थी, तो उसके लिए आप मुझे कैप्शन दे दीजिए रील के लिए और हैशटैग दे दीजिए, तो चैट जीपीटी आपको ये सब निकाल देगा। तो दोस्तों ये था पूरा स्टेप्स इमेज बनाने का चैट के थ्रू और प्रॉम्प्ट लिखवाने का और साथ ही गूगल फ्लो से वीडियो एनिमेट कराने का।